बारिश की वजह से मंडी के हाल बेहाल। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही माहौल देखने को मिला है इंदौर मंडी में। आज तारीख हो गई है 26 अगस्त 2026, दिन आज बुधवार को। और वीडियो में हम जानेंगे इंदौर सब्जी मंडी में कैसा रहा आज का माहौल, कैसी रही आवकें और कैसी रही बिक्री। दोस्तों सबसे पहले माहौल की बात करें तो रात 3 बजे से ही लगातार बारिश हो रही है, 6 बजे तक बारिश हुई। तो जो मेन ग्राहकी का समय है उसमें तो आज बारिश हुई, इस वजह से ग्राहकी पूरी तरीके से परेशान डिस्टर्ब हुई है आज। अभी बाकी 6:30-7 बजे ग्राहकी खुली है, तो इक्का दुक्का ग्राहक ही मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो ईद है, ईद से भी फ़र्क पड़ता है। कुछ ग्राहक तो पहले ही बाहर हो गए, उसके बाद बहुत सारे लोग त्यौहार पर कुछ राखी बेचने चले जाते हैं, कुछ पूजा पाठ का सामान बेचने चले जाते हैं। और एक और फ़र्क है कि कुछ लोग जो बाहर के हैं, जैसे भिंड, मुरैना, सागर, ये लोग जो आए हैं यहाँ पे आके व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से सब्जी खरीदी बिक्री कर रहे हैं, ठेले चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, वो लोग भी राखी के लिए घर चले गए हैं, मतलब राखी का उत्सव मनाने के लिए। तो कुछ फ़र्क ये भी देखने को मिला है। अब हो सकता है आज से लेकर राखी के 3-4-5 दिन तक ऐसा ही माहौल देखने को मिले मंडी में। अब देखिए, अभी तक क्या होता था कि मंडी में, पूरी मंडी में एक जैसा भाव देखने को मिलता था। अब स्थिति ये बनेगी कि जिस दुकान पे जो भाव लग गया उस भाव में वो लोग बेचेंगे। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई सब्जी अगर कोई दुकान पे 15 बिके और दूसरी दुकान पर अगर 18 बिक गए, तो हो सकता है ये भी संभव रहेगा अब। क्योंकि अब तो सिर्फ ग्राहकी पे डिपेंड करेगा पूरा बाजार। ग्राहक जो भाव बोलेगा उसी भाव में अब मंडी में माल 2-3 दिन 4 दिन बिकेगा। क्योंकि माल बिक्री बिल्कुल स्लो आज देखने को मिल रही है। सबसे पहले भाव की बात करें तो कुछ अपडेट मेरे पास आई है, तो वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। बाकी आप मान के चलिए उसमें ऊपर नीचे कुछ होना है। मतलब मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। भुट्टा जैसे मैं बताऊँगा आपको कि आज अमेरिकन भुट्टा बिका है, अच्छा माल 12 रुपये से लेकर 18 रुपये 20 रुपये तक। तो हो सकता है कि जब बाद में माल नहीं बिके तो यही माल आखिरी में 15 रुपये देना पड़े। तो ऐसी स्थिति आज देखने को मिलेगी। तो आप पहले सारे भाव सुन लीजिए, और फिर समय की वजह से बाज़ार में ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सबसे पहले मिर्चियों के भाव की अगर बात करें तो मिर्ची अधिकतर मंडी में बिकी है 10 रुपये से लेकर 12-13 रुपये तक। अच्छी मिर्चियाँ जो आ रही वो 15-16 रुपये तक बिकी है। जो मिर्चियाँ कल 18-20 बिकी थी उसका बाजार आज 15-16 का देखने को मिला है। बाकी बैंगन में हालत ख़राब है। अधिकतर बैंगन जो अच्छे आ रहे थे, जो 20-22 रुपये बिक रहे थे, वो बैंगन अब 15-16 रुपये ही ग्राहक मांग कर रहा है। इस भाव मतलब माल बिक नहीं रहा है। एक ग्राहक आके जो भाव बताता है वो ऐसा ही बोल रहा है कि 15 रुपये दे दो, 16 रुपये दे दो। ये बाजार आज बैंगन का भी देखने को मिला है। गिलकी तुरई में हालत ख़राब है। अच्छे से सुपर माल 15-16 रुपये में भी कोई लेने को राजी नहीं हो रहा है। क्योंकि पन्नियों में जो माल आ रहे हैं वो सब 5 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये किलो ही बिके हैं आज। भिंडी में भी बाजार ऐसा ही है। अच्छे माल 10 से 15, हल्के माल होंगे तो 8-10 रुपये बिके हैं। भुट्टे में जो अमेरिकन भुट्टा आ रहा है वो तो हम मान के चलिए 12 रुपये से लेकर 18 रुपये बिका है। बाकी जो देसी मक्का है वो 8 रुपये से लेकर 12 रुपये तक बिकी है। चुकंदर में बात करें तो 8 रुपये से लेकर 12 रुपये अधिकतर बिका है। अच्छा माल 12 रुपये से लेकर 16 रुपये तक बिका है। पर इसमें जो मोटे माल, बारीक माल जो आते हैं, और साइज माल आते हैं, वो सब 4-5 रुपये, 6 रुपये किलो के हिसाब से बिके हैं। मूली में भी हालत ऐसे ही है। अच्छे सुपर माल होंगे तो 4-5-6 रुपये नग। हल्के माल अगर आएंगे तो आप मान के चलिए फिर तो वो 1-2 रुपये नग बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करें कद्दू की, तो कद्दू में बाजार आप 2 रुपये 3 रुपये किलो से लेकर 5 रुपये 6 रुपये किलो का मान के चलिए। आज मान के चलिए आप सारी सब्जियों में हालत बिल्कुल ख़राब है। जो सब्जियां बिक जाए समय से उसी का बाजार है, जो नहीं बिकेगी बाद में हो सकता है वो उधड़े भाव बिकेगी। टमाटर में भी आज हालत कुछ ऐसे ही है। 200 रुपये से लेकर 300-350 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से आज टमाटर बिक रहा है। अच्छे से अच्छा सुपर से सुपर होगा तो 300, इक्का दुक्का बहुत कड़क माल होगा तो 400 बिके होंगे। उसकी अपडेट मेरे पास नहीं है। बाकी 200 रुपये से लेकर 300-350 रुपये मान के आप चलिए। बाकी मैं मानता हूँ कि बारिश की वजह से आज थोड़ी मुश्किलें हुई है, किसानों को थोड़ा मंडी की मद्दी देखने को मिली है। पर कहीं ना कहीं बारिश का फ़ायदा ही है, ज़रूरत थी हमें बारिश की। सोयाबीन की हालत देखो तो वो ख़राब हो ही जा रही थी, पीले पड़े ही जा रहे थे। अब अच्छा है बारिश हुई। आपके एरिया में बारिश हुई कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे इंदौर में तो अभी रात की 3 से सुबह 6 तक, और कल भी थोड़ा बहुत पानी गिरा था। मतलब जितनी अभी ज़रूरत है उतना तो पानी गिरा है। और हो सकता है कि, उम्मीद है कि 5-6 दिन लगातार अगर पानी गिरेगा तो 5-6 दिन तो डिस्टर्ब होगा बाज़ार, पर उसके बाद बाज़ार अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर ऐसा रहेगा जो पुराने खेत के माल है जो मंडी में आके सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं, वो माल ख़त्म हो जाएंगे और फिर नए मालों की थोड़ी बखत होना चालू होगी। हाँ, एक बात ये भी है कि बारिश अगर होगी तो अपने पौधों के बेलों के फूल खिलेंगे और उत्पादन कम निकलेगा। पर
कम उत्पादन में अच्छा बाजार मंडी में देखने को मिलेगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ कैसी बारिश हुई है, आपके यहाँ फसलों की हालत कैसी है, आने वाली फसल के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आने वाली फसल कौन सी लगाने वाले हैं, उसके लिए बारिश की कितनी ज़रूरत है, कमेंट में आप सब बताइए। आज देखिए मैं भी फ्री हूँ, आज बारिश की वजह से मैं भी मंडी नहीं जा पाया, तो आज मैं भी सारे कमेंट के रिप्लाई समय से करूंगा। आज हम बात करेंगे, अभी तक तो देखिए रोज मंडी के अपडेट आपको दे ही रहे हैं, रोज बातें हो रही है, पर अब हम मंडी से आज थोड़ा अलग होके क्यों ना अपनी व्यवहारिक बातें करें, क्यों ना आपकी ज़रूरतों को मैं समझूं, मेरी ज़रूरतों को आप समझें। मंडी की बातों के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा था, देखिए अभी तो मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक है, पर जैसे ही व्हाट्सअप खुलेगा तो मैं कोशिश कर रहा था कि अलग अलग एरिया के ग्रुप बना के हम काम करें, ताकि एक अपन खंडवा वाला इलाका पकड़ लेते हैं, फिर एक खरगोन वाला है, ऐसे अलग अलग एरिया बना के एक निमाड़ वाला है, तो उसमें ऐसा रहेगा कि उस एरिया की क्या चीज़ें चल रही है, उस एरिया में क्या माहौल है, वो उस ग्रुप में हम चर्चा करते रहेंगे। ऐसे ही बाहर से भी सब्जियां आती, तो वो महाराष्ट्र के भी बहुत सारे किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, फिर उधर साउथ तरफ के भी है, तो एक ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के, राजस्थान के हैं, तो अलग अलग ग्रुप बनाकर हम अलग अलग बातें सबसे आज करेंगे। दोस्तों एक सवाल बहुत सारे लोग मुझसे लगातार पूछे हैं कि भैया आप बोलते हो कि लोकल भिंडी और निमाड़ वाली भिंडी में भाव में फ़र्क है, तो क्या दोनों में क्या ऐसी वजह, निमाड़ भी तो लोकल भिंडी में ही गिनाता है। तो देखिए उसमें ये फ़र्क है कि जो लोकल भिंडी आती है यहाँ आसपास के एरिया की, उसमें ग्रेडिंग रहती है, मोटा माल अलग, मीडियम माल अलग, और बारीक माल जो रहता है, सुपर वीआईपी माल जो रहता है वो अलग होता क्या था, मतलब 20 पन्नी आई है तो उसमें 3 लाट बन के आएंगे। पर जब निमाड़ की भिंडी आती है तो वो एक ही उसमें ग्रेडिंग नहीं रहती, मतलब मोटा भी माल है उसमें, मीडियम भी और बारीक, सब माल मिक्स रहता है। देखिए सब जगह सब एरिया का अपना अपना काम है, अपने अपने तरीके हैं, उस तरीके से माल आता है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई किसान के तरीके को बदलने का काम करूं, जैसा आ रहा है वैसे मेरा काम है मंडी की अपडेट देना, मंडी में जैसा माल आ रहा है, जिस एरिया का जैसे माल आ रहा है वैसे मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी आपसे निवेदन है, अगर और कोई सब्जी की जानकारी भी चाहिए आपको तो आप कमेंट में बताइए, मैं जितनी जानकारी मेरे पास हो अभी उपलब्ध है उतनी तो दे चुका हूँ। बाकी और भी अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं बराबर उसकी जानकारी आपको कमेंट में देता रहूँगा। अभी कटहल के लिए बहुत सारी कमेंट आ रही है, कटहल का भाव बताइए, तो पिछले 2-3 दिन से तो मंडी में गाड़ी दिखी नहीं है मुझे कटहल की। उसकी वजह यह है कि देखिए बारिश की वजह से माल इतना ख़राब हो रहा है कि 12 टन की गाड़ी में 1-2 टन माल बिल्कुल ख़राब हो रहा है, फेंकने जैसा, मतलब फेंकने में पैसे देने पड़ रहे हैं, ऐसी हालत अभी देखने को मिली। तो अब 1-2 जने ने बताया है कि दिवाली तक शायद मंडी में कटहल का भाव देखने को मिलेगा, उसके बाद जब लोकल भी कटहल चालू हो जाएगी और बाहर की भी कटहल फिर रेगुलर मंडी में आने को लगेगी, या फिर हो सकता है कि थोड़ी बारिश कम होगी, बारिश ख़त्म होगी, उसके बाद ही अब मंडी में कटहल देखने को मिलेगी। और दोस्तों कुछ नए लोग अभी खेती से जुड़े हैं, जो सब्जियों की खेती करना चालू करे हैं, तो आपसे अगर कोई किसान ऐसे हैं जो बहुत समय से खेती कर रहे हैं, तो एक नए किसानों को सवाल था कि आने वाले समय में कौन सी सब्जी लगाना चाहिए ताकि हमें भाव मिले, ताकि हमें हमारी सब्जियां अच्छे भाव बिके। तो अगर आपके पास कुछ नॉलेज हो, कुछ अनुभव हो, तो आप ज़रूर बताइए, ताकि जो नए किसान जुड़े हैं वो लोग भी उस सब्जी को लगाकर अच्छा उत्पादन लेकर फिर अच्छे तरीके से मंडी में माल बेच कर पैसा कमा सके। देखिए जो नए किसान है, जो वीडियो देखें, कमेंट देखें, उनसे भी निवेदन है कि एक बार जानकारी लेने के बाद भी अपने लोकल जो मार्केट है उसमें जानकारी निकालिए, जो खाद बीज की दुकान है वहाँ पे जाके जानकारी निकालिए। ये सब जानकारी निकालने के बाद ही आप सब्जी लगाना। तरीके होते हैं सब जगह के, अलग अलग एरियो के अलग अलग माहौल होते हैं, अलग अलग तापमान होता है, इससे भी सब्जियों के स्वरूप में फ़र्क पड़ता है। तो आपसे निवेदन है, अगर आप कोई सी भी सब्जी लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ी लगा के देखें, कम लगा के देखें, नहीं तो बहुत बार देखने को मिलता है कि नए किसान ने 10 हेक्टेयर में सब्जी लगा ली और सारी फेंकने को आई। तो ऐसी स्थिति सामने ना आए, तो आप ध्यान रखिए, अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही सब्जियां लगाएं, क्योंकि सब्जियों में ऐसा है कि बिकेगी तो एक बार में घर बनवा देगी, नहीं बिकेगी तो घर भी बिकवा देगी। ऐसी हालत सब्जी में हम देखने को मिल रही है। अभी एक मैंने वीडियो अपलोड करा है, एक इंदौर में ही एक किसान है हतौद गांव के, उन्होंने केले लगाए हैं, मतलब 4 हेक्टेयर के केले लगाए हैं। तो वो वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने, परसों 4 या 5 दिन पहले ही करा है। तो आपसे निवेदन है वो वीडियो जरूर देखिए। देखिए कब तक हम उसी खेतियों को करते रहेंगे, हमें बदलना पड़ेगा। अब उन्होंने लगाया है, पूरा विस्तार से सब चीज़ें बताइए, कहाँ से नर्सरी आई, कैसे लगाई, कैसे खेत तैयार करा, कितना खर्चा आया, कैसे सिंचाई कर रहे हैं, कैसे दवाई दे रहे हैं, फर्टिगेशन कैसे कर रहे हैं, माल कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, सब उन्होंने बताया है। तो वो वीडियो देखिए, 6 मिनट का वीडियो है, चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप देखिए उसको। बहुत सारी
नए नए तरीके मुझे भी पता चलते हैं। जैसे अभी एक किसान है जिसके वीडियो मूली के हम बना रहे हैं, 350 बिक रही, जिसकी आपने देखा होगा, हरसोला वाले भैया हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि इस समय जब मूली लगाते हैं किसान तो इल लग जाती है और इल मूली को पूरा खा जाते हैं। अब हम दवाई जो डालते हैं वो पत्ते बड़े रहते हैं तो पत्तों तक ही दवाई पहुँचती, नीचे तक पहुँच नहीं पाती, तो इल का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला है। अब मूली, गाजर और एक जिनमें पत्ते ऊपर रहते हैं ज़्यादा, जिसमें अंदर तक दवाई नहीं पहुँचती, उसके लिए बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है कि दवाई को रेती के अंदर मिलाओ। रेती में वजन रहता है, तो दवाई जैसे कोई से भी दवाई का पैकेट है उसमें लगभग आधा किलो रेती मिला लो, अच्छे से मिक्स कर लो, तो होगा क्या कि दवाई जो है वो रेती के दाने पे पिट जाएगी, या दाना जो है वो रेती का दाना वो दवाई में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो जब वो अपन उसका छिड़काव करेंगे तो रेती में वजन है, तो वो वजन की वजह से पत्तों पे रेती नहीं रुकेगी और रेती के माध्यम से दवाई नीचे जड़ तक या मूली तक पहुंचेगी, तो इल का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। एक ये बहुत अच्छा तरीका मुझे देखने को मिला। बाकी एक और देखिए, बारिश, उमस, तपस सब हो रही है, तो आपसे निवेदन है कि हम जो पन्नियाँ भर रहे हैं, अधिकतर लोग वही पन्नियाँ भर रहे हैं जिसमें छेद नहीं होते हैं। अब होता क्या है, जब खेत से हम तोड़ते हैं, एक तो ठंडी नहीं करते और सब्जियां पन्नियों में भर देते हैं। अब जब यहाँ आती है, गाड़ी में आती है, एक के ऊपर एक पन्नियाँ रखाती है, तो जो नीचे वाली पन्नियाँ होती है उनमें आप बोलेंगे सब्जियों की गर्मी की वजह से पसीना आ जाता है, तो मंडी में तो वो अच्छी दिखती है, पर जब ग्राहक यहाँ से खरीद के ले जाता है शाम तक तो वो फिर काली पड़ने लग जाती है। तो मतलब आपसे निवेदन है, छेद वाली पन्नियों का उपयोग करो, इससे हवा लगती रहेगी, सब्जियां खराब नहीं होगी, उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। तो जब बाहर के व्यापारी खरीदने आते हैं तो ये चीज़ विशेष देखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सब्जी को यहाँ से अगली मंडी तक ले जाना है तो वहाँ अगर अच्छी खुलेगी तो अच्छा भाव मिलेगा। तो आपसे ये भी निवेदन है, छेद वाली पन्नी उपयोग करें। अगर नहीं कर सकते तो जो पन्नी अपन भर रहे हैं उसमें नीचे छेद बना दो छोटे छोटे, ताकि हवा मिलती रहे और सब्जियां अच्छी पहुँचे। देखो, ग्राहक तक अगर सब्जी अच्छी पहुँचेगी तभी आपकी सब्जी की वैल्यू मंडी में देखने को मिलेगी। अगर, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि ये सब्जी कितनी देर तक और रुकेगी। अगर सब्जी आगे जाकर काली पड़ना है तो जो ग्राहक खरीदने आ रहा है, जो ठेले वाला खरीदने आ रहा है, वो सब उसी हिसाब से फिर उसका भाव बोलते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा भी विचार है कि अब मंडी के अपडेट के साथ साथ, देखिए मंडी की अपडेट तो रेगुलर आपको मिलेगी, उसके साथ साथ खेतीबाड़ी के वीडियो भी मैं बनाना चाहूँ। बाकी आपका अगर सुझाव रहेगा, आप अगर चाहेंगे कि कोई सी सब्जी की जानकारी आपको चाहिए या कोई सा खेती का तरीका आपको चाहिए, तो आप ज़रूर बताइए, आप बातें साझा करिए, ताकि मैं भी किसानों तक पहुंचूं और किसानों के यहाँ जाकर वो किस तरीके से अच्छी खेती कर रहे हैं वो वहाँ से वीडियो बना के लाऊं, आपको दिखाऊं। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए कौन कौन सी सब्जियों की जानकारी चाहिए। देखिए, आज आप सभी वीडियो चालू इसीलिए करा था कि मंडी के अपडेट देखेंगे, पर आज मंडी में भी नहीं जा पाया बारिश की वजह से, तो हम यही बातें आज कर रहे हैं। जब ये वीडियो बनते बनते मेरा ख्याल आया कि क्यों ना हम हर रविवार को या जब भी छुट्टी रहे, 1 तारीख को मंडी की छुट्टी रहे, तो इस तरीके से वीडियो के माध्यम से जुड़े। दोस्तों देखिए, मैं और आप जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम व्यवहारिक बातें करेंगे नहीं, तब तक मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मेरे देखने वाले लोग, मेरे किसान लोग, मेरे व्यापारी लोग, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसी मंडी अपडेट चाहिए, मुझे भी पता नहीं चलेगा। बाकी अगर जानकारी नहीं निकाल के मैं रोज़ वही काम करता रहूँ, रोज़ अपडेट देता रहूँ, तो काम तो होता रहेगा, पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो उसके लिए मेरे सिर्फ अकेले के काम करने से काम नहीं होगा, आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको भी कमेंट करना पड़ेगी, आपको भी जानकारी देना पड़ेगी कि कौन सी चीज़ की जानकारी कैसे आपको चाहिए। तो जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। बाकी आपसे निवेदन है, देखिए मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक हुआ है, मैं 3-4 दिन से आपको बता रहा हूँ, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे व्यापारी फ़ोन लगा कर पूछ रहे हैं कि भैया आप 5-6 दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। वो भी गलत नहीं है, मैं तो रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर उनकी आदत ये थी कि वो, जैसे मैं वीडियो बनने के बाद व्हाट्सअप ग्रुप में डालता था तो वो लोग व्हाट्सअप में देख लेते थे, क्योंकि आसान होता है व्हाट्सअप में देखना। अब इंस्टाग्राम या यूट्यूब या अपन फेसबुक बोलें तो यूट्यूब में अंदर जाके सर्च करना पड़ता है, फिर जाके वीडियो मिलता है, तो वो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। तो सब लोग व्हाट्सअप पे इंतज़ार कर रहे थे, पर कुछ कारणों की वजह से व्हाट्सअप ब्लॉक हुआ है मेरा। अब हो सकता है, अभी तक तो खुला नहीं है, हो सकता है 10-12 दिन में खुल जाए, तो जैसे ही खुलेगा मैं रेगुलर वापस व्हाट्सएप पर आपको अपडेट देता रहूँगा। पर इससे अच्छा है, देखिए वो भी बहुत बार वीडियो हम अपलोड कर देते हैं पर समय कम रहता है, इस वजह से व्हाट्सएप पर नहीं डाल पाते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल दबा लो। तो फिर होगा क्या, मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, और मैसेज के साथ साथ अगर नहीं भी आया मैसेज, और आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे सामने ही अपना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप अपने आसपास वाले लोगों को भी बोलिए कि ये दिक्कत हुई है, उनके फ़ोन को भी लेकर आप सब्सक्राइब करिए। मेरे एक किसान हैं, बहुत अच्छे किसान हैं साहब, उनका एक ही काम रहता है, वो किसी का भी फ़ोन लेते हैं, वीडियो सर्च करते हैं, उनको दिखाते हैं और उसी टाइम सब्सक्राइब करते हैं। फिर मेरे को मैसेज करते हैं, भैया आज मैंने इतने लोगों को सब्सक्राइब करा। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं अगर चाहता हूँ कि अपना चैनल बड़ा हो, ग्रोथ हो, तो उसमें आपका सहयोग पूरा चाहिए। आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग ज़रूरतें बताएंगे, तो मैं ज़रूरत के हिसाब से मंडी की अपडेट जो जानकारी है वो आपको देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। कल सारी सब्जियों के भाव विस्तार से जानेंगे। आज मैं भी मंडी जा नहीं पाया, इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बारिश ही कुछ ऐसी हो रही थी, फिर जाना और जानकारी लगी गई थी कि वहाँ मार्केट ख़राब हो चुका है। मेरे व्यापारियों से बात हुई, आड़ती भाइयों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि मंडी में हालत ख़राब ही है, तो वहाँ जाके भी कोई मतलब रहता नहीं। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि आज घर पे रुक के आपसे बातें करते हैं। आज दिन भर मैं फ्री हूँ, आप ज़रूर कमेंट करिए, आप ज़रूर बातें करिए, जो भी सवाल है आपके, जो भी है सब बताइए। मैं आज सारे सवालों के रिप्लाई समय के साथ करता रहूँगा, और बहुत जल्दी ऐसे ही 1-2 वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ आज मैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने किसान साथियों के साथ भेजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजिए। जय श्री राम।